करेंगे अमरोहा से आ रही खबर की। तो नगरपालिका की जेसीबी मशीन पोल से टकराई। हादसे के बाद 2 ट्रांसफार्मर में लगी आग। ट्रांसफार्मर जलने से इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। कोतवाली इलाके के अंबेडकर पार्क मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें आपके सामने हैं। नगरपालिका की जो जेसीबी मशीन थी वो पोल से टकराई और इसके बाद 2 ट्रांसफार्मर में आग लग गई और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में बिजली सप्लाई बाधित हो गई। कोतवाली इलाके के अंबेडकर पार्क मोहल्ले की यह घटना बताई जा रही है। तो नगरपालिका की ये जेसीबी थी जो कि अचानक से इस पोल से टकराई और इसके पोल से टकराने के बाद इन 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। अमरोहा से ये तस्वीरें सामने आ रही है और इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके की बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। तो आप देखिए कैसे जेसीबी के टकराने के बाद ये दोनों जो ट्रांसफार्मर थे इनमें आग लगी। तुम बहुत नजदीक खड़े और अब ये तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमरोहा से ये पूरा मामला सामने आया है और बिजली सप्लाई जो है वो भी बाधित हो गई है। लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। और आप देखिए लोगों की बात भी आप सुन सकते हैं जिन्होंने इस पूरी तस्वीर को अपने कैमरों में कैद किया। अचानक से जो ये जेसीबी मशीन थी ये मौके पर पहुंची और पोल से टकरा गई, जिसके बाद इन दोनों ट्रांसफार्मर में आग लगी और आग भी देख सकते हैं आप, भीषण आग लगी, जिसके बाद बिजली सप्लाई भी बाधित हो गई है। कोतवाली इलाके के अंबेडकर पार्क मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है। तुम बहुत नजदीक खड़े हुए दोस्त। तो नगरपालिका की जेसीबी मशीन है जो कि इस पोल से टकराई थी। बहुत नजदीक। बरेली से खबर आ रही है। दशहरा मेले में बुर्का पहनकर पहुंचा युवक। बुर्का पहने युवक की जमकर पिटाई हो गई। पिटाई का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बहेड़ी के रामलीला मैदान का ये मामला बताया जा रहा है और ये तस्वीर, ये वीडियो आप देखिए जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बुर्का पहनकर ये युवक दशहरा मैदान में पहुंचा और जैसे ही लोगों की नजर इस पर पड़ी तो लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी और अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बहेड़ी के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं। तो बुर्का पहनकर ये युवक पहुंचा दशहरा मेले में और जब लोगों की नजर इस पे पड़ी तो लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी और वहीं मौजूद लोगों ने इसका जो वीडियो भी अपने कैमरों में कैद कर लिया जो कि अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तो देखिए किस तरीके से लोग इस युवक के साथ जमकर मारपीट कर रहे हैं। बुर्का पहनकर ये युवक दशहरा मेले में पहुंचा था, लोगों के हत्थे चढ़ा और लोगों ने इसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अब ये तस्वीरें देखिए बहेड़ी के रामलीला मैदान की ये तस्वीरें हैं जहां ये युवक पहुंचा था बुर्का पहने और लोगों ने जूते चप्पल से इसकी जमकर धुनाई कर दी। वीडियो भी अब काफी वायरल हो रहा है। आप देखिए कैसे जो भीड़ में मौजूद लोग थे इस युवक पर जमकर बरसे और जूते चप्पल से इसकी जमकर पिटाई की। बात करेंगे बारिश के अलविदा अटैक की। तो सुल्तानपुर में भारी बारिश से थाने में पानी भर गया। कुरेभार थाना परिसर में बारिश का पानी देखने को मिला है। थाने में जल भराव से पुलिस कर्मियों की परेशानी बढ़ गई है और कार्यालय आवास में भी पानी घुस गया है। तो देखिए मानसून जाते जाते कैसे लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। आज तस्वीरें आपको दिखाएंगे सुल्तानपुर की जहां भारी बारिश ने किस तरीके से कहर बरपाया है। थाने में पानी घुस गया है। कुरेभार थाना परिसर की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से थाने में जल भराव जैसी स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते जो पुलिस कर्मी है उनकी भी परेशानी बढ़ गई है। कार्यालय आवास में भी पानी घुस गया है तो चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हैं थाने की जहां पुलिस कर्मियों को अब जद्दोजहद करनी पड़ रही है इस पानी को निकालने में और आगे आने वाले समय के लिए भी मौसम विभाग की तरफ से ऐसा ही अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में कल देर रात से ही बारिश का दौर लगातार जारी है और किस तरीके से बारिश अब जाते जाते कहर बरपा रही है इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो थाने की तस्वीर ये है लेकिन सड़कें भी तालाब में तब्दील हो गई हैं। और चलिए इसी बीच पीएफआई से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें तो केंद्र सरकार ने यूएपीए ट्रिब्यूनल का गठन किया। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश को ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पीएफआई पर बैन के 30 दिन के अंदर ही ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है। अब पीएफआई ट्रिब्यूनल में अपनी बात रख सकता है। ट्रिब्यूनल में बैन को चुनौती दे सकता है पीएफआई। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल मिल रही है। कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार की तरफ से पीएफआई को बैन कर दिया गया था, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर मिल रही
रही हैं कि यूएपीए ट्रिब्यूनल का गठन किया गया है और अब पीएफआई भी कोर्ट में अपनी बात रख सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस दिनेश को ट्रिब्यूनल का हेड बनाया गया है और देखिए पीएफआई पर बैन के 30 दिन के अंदर ही इसका गठन किया गया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे तो ललितपुर से बुजुर्ग महिला की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। लड़कियों ने बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पिटा है। ये वीडियो ललितपुर कोतवाली के सुभाषपुरा का बताया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी अब वायरल हो गया है। तो आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में कैसे जो कुछ महिलाएं हैं इस बुजुर्ग महिला के साथ जमकर मारपीट कर रही है। बुजुर्ग महिला को इन सभी महिलाओं ने बेरहमी से पीटा है। हालांकि किस बात को लेकर विवाद हुआ इनके बीच इसकी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाया और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। और आप देखिए कैसे बुजुर्ग महिला के साथ जो अन्य महिलाएं भी मौजूद थी उनके साथ भी जमकर मारपीट की गई। ललितपुर कोतवाली के सुभाषपुरा का ये वीडियो बताया जा रहा है। और मुरादाबाद में ई चालान करने वाले 2 जालसाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस और कोर्ट की वेबसाइट हैक कर ई चालान में धोखाधड़ी ये लोग करते थे। मुरादाबाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जन सुविधा केंद्र संचालक समेत 2 को गिरफ्तार किया है। 3 मौके से फरार बताए जा रहे हैं। 15 लाख से ज्यादा राजस्व का नुकसान करने का इन पर आरोप है। ई चालान की रकम को वेबसाइट को हैक करके कम कर देते थे और वेबसाइट हैक करके कई ई चालान को डिलीट करने का भी इन पर आरोप लगाया है। कोर्ट की वेबसाइट हैक करके फर्जी तरीके से चालान ये लोग भर देते थे। इधर आरोपियों के पास से कई जो मोहरे हैं और कई दस्तावेज हैं वो भी बरामद हुए हैं। मझोला थाना इलाके के ट्रांसपोर्ट नगर में जन सुविधा केंद्र की आड़ में ये धोखाधड़ी की जा रही थी। सहारनपुर में कार और बस की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई है जबकि 4 लोग जख्मी हो गए हैं। बुधवार रात 9 बजे सहारनपुर विकासनगर मार्ग पर बीहट के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ। इधर सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया है। प्राथमिक उपचार के बाद चारों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया और टक्कर इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से डैमेज हो गई है। हालांकि पुलिस ने घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया है, लेकिन ये कार की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से कार के परखच्चे उड़ गए इस हादसे के बाद में। बुधवार रात का यह हादसा बताया जा रहा है। बस और कार में ये टक्कर हुई थी जिसमें एक की मौत हो गई। और सहारनपुर में सड़क हादसे में हुई जनहानि पर सीएम योगी ने गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री दफ्तर ने इस पर ट्वीट किया है और लिखा कि मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायल का समुचित उपचार कराने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की भी कामना की है। इसके साथ ही जिलाधिकारी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर जाकर राहत कार्य को युद्ध स्तर पर कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो सीएम ऑफिस की तरफ से इस पूरे घटनाक्रम पर दुख भी व्यक्त किया गया है और इस पर एक ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि डॉक्टर्स को बेहतर इलाज घायलों को देने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं और परिजनों के प्रति संवेदना सीएम की तरफ से व्यक्त की गई है। और अगली खबर आगरा से है। दुर्गा विसर्जन के दौरान हादसा देखने को मिला। अलग अलग जगह विसर्जन के दौरान 3 युवक नदी में डूब गए। थाना सिकंदरा में एक युवक डूबा। थाना न्यू आगरा में 2 युवक यमुना नदी में डूबे। कल से ही तीनों की तलाश चल रही थी और गोताखोरों की टीम नदी में तीनों की तलाश कर रही है। तो विसर्जन के दौरान आगरा में अलग अलग हादसे देखने को मिले। 3 युवक विसर्जन के दौरान नदी में डूब गए। थाना सिकंदरा क्षेत्र में एक युवक नदी में डूबा तो वहीं थाना न्यू आगरा क्षेत्र में 2 युवक नदी में डूब गए जिनकी तलाश लगातार जारी है। मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी है और तीनों युवकों को तलाशा जा रहा है। गोताखोरों की मदद ली जा रही है और हर संभव कोशिश की जा रही है तीनों युवकों को तलाशने की। थाना सिकंदरा से सूचना प्राप्त हुई कि शिवा पुत्र सोनू है 15 वर्ष का, जो पानी में मूर्ति विसर्जन के दौरान अपने खेत के पास चले जा रहा था, वो डूब गया है। तो तुरंत हमने पुलिस को जैसे सूचना प्राप्त हुई, पुलिस वहां लोकल चौकी इंचार्ज भी पहुंचे, पुलिस भी पहुंची, लोकल गोताखोरों से भी हमने पता लगवाया और उसके बाद हमने रेस्क्यू टीम भी बुलाया। अभी तक लगातार लड़के की सर्च जारी है। दूसरी घटना जो है ये न्यू आगरा की है। न्यू आगरा में एक जगह पड़ती है नंगला बूढ़ी, वहाँ पे सूचना प्राप्त हुई विमल पुत्र श्याम सिंह उम्र 22 साल, रविंद्र पुत्र गुलाब सिंह 19 साल पानी में डूब गए हैं।
बड़ी खबर बागेश्वर से आपको बता दें, देर रात खाई में ऑल्टो कार गिरी। हादसे में 3 की मौत की खबर है, एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। दशहरा कार्यक्रम से वापस अपने घर कार सवार जा रहे थे। पुलिस ने शवों का रेस्क्यू कर लिया है। बागेश्वर के मेहनर बुंगा बाईपास पर यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी खबर, देर रात अचानक से ये ऑल्टो कार खाई में गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है, एक गंभीर घायल बताया जा रहा है। दशहरा कार्यक्रम से वापस कार सवार अपने घर लौट रहे थे और इस दौरान अचानक से जो कार थी वो खाई में गिर गई। और मूर्ति विसर्जन के दौरान बस्ती में भी हादसा देखने को मिला है। मूर्ति विसर्जित करने जा रहे आयोजक की करंट लगने से मौत हो गई। कप्तानगंज थाना क्षेत्र के वायरलेस चौराहे के पास करंट लगने से मौत हुई है। आयोजक का नाम गोपाल अग्रहरी है। महराजगंज कस्बे में शिव गली में मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की गई थी और मूर्ति को विसर्जित करने के लिए ट्रॉली पर नाचते गाते लोग जा रहे थे। उसी दौरान हाई टेंशन तार की चपेट में ट्रॉली आई। नतीजा, पूरी ट्रॉली में करंट दौड़ा और गोपाल अग्रहरी की मौत हो गई। इधर कानपुर के भीतर गांव हादसा मामले में मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के बाद राजू निषाद भाग गया था और रात में नहर से होकर भागते वक्त कानपुर आउटर पुलिस ने मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। जांच में ये पता चला है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ, ड्राइवर शराब पीकर ट्रैक्टर चला रहा था। भीतर गांव हादसे में 26 लोगों की मौत हुई थी और उस दिन पोथरा गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला और पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। व्यापारियों की बुरी तरह से पिटाई, मऊ से बड़ी खबर है। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया है। विरोध में 9 मूर्तियों को दुर्गा पंडाल में छोड़ा गया। एमएलए रामविलास चौहान ने एसपी को पत्र लिखा। आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग फिलहाल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर आ रही है मऊ से, जहां व्यापारियों की बुरी तरह से पिटाई की गई है। परिजनों की तरफ से पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाया गया है और इसके विरोध में 9 मूर्तियों को दुर्गा पंडाल में छोड़ा गया। एमएलए रामविलास चौहान ने एसपी को पत्र लिखा है और आरोपी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने की मांग की गई है। तो पुलिस पर यह आरोप लगा है कि लोगों के साथ पिटाई की गई और आरोपी पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है। इस पर एक पत्र भी लिखा गया है। परिजनों की तरफ से पुलिस पर पिटाई के आरोप लगाए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।